तो मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सर्किट का ज्ञान पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे लॉजिक गेट पार्ट 1, जो कि हमारा होने वाला है एंड गेट। एंड गेट का मैं आपको बेसिक नॉलेज दूंगा इस वीडियो के अंदर, और ये कैसे वर्क करता है, कैसे हम इसके ट्रूथ टेबल को याद कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। वीडियो में आगे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और भी अपने दोस्तों तक इस चीज़ को शेयर करें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एंड गेट। एंड गेट जो है उसका फॉर्मूला हमारे पास दिया हुआ है y इज़ इक्वल टू ए बी, ए डॉट बी। ये डॉट का मतलब क्या होता है? डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो अभी ये चीज़ को आप ध्यान में रख लीजिए। जो एंड गेट होता है उसमें हमें मल्टीप्लिकेशन का ध्यान रखना है। मैं आपको समझाता हूँ ईजी तरीके से। सबसे पहले समझते हैं इसका सिम्बॉल क्या है। तो सिम्बॉल कुछ इस तरीके का है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा सिम्बॉल है। सिंबल में हमारे पास दो इनपुट होगा, ए बी, और वाई से हमें आउटपुट मिलेगा, ये हमारा आउटपुट होगा। हम लोग चलिए अब ट्रूथ टेबल को वेरीफाई करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इस चीज़ को पूछा भी जाता है एग्जामिनेशंस में। तो चलिए फटाफट से देखते हैं किस तरीके से हम इसके ट्रूथ टेबल को वेरीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ए में ज़ीरो और बी में ज़ीरो। अब सबसे पहले समझते हैं आखिर ये ज़ीरो है क्या। तो ज़ीरो को हम लोग पॉजिटिव और वन को हम लोग नेगेटिव के रूप में समझ सकते हैं। इट मीन्स हमें इधर से पॉजिटिव लाइन, नेगेटिव लाइन और इधर से पॉजिटिव लाइन देना है। इट मीन्स जो दो टर्मिनल होते हैं बैटरी के, पॉजिटिव और नेगेटिव, उसमें से हमें ज़ीरो को नेगेटिव समझना है और वन को पॉजिटिव, जिसे हम लो और हाई से भी डिफाइन करते हैं। तो चलिए फटाफट से इसको आगे देखते हैं। जब हम लोग किसी भी गेट के अंदर ज़ीरो और ज़ीरो देते हैं तो उसका आउटपुट भी हमें ज़ीरो ही मिलता है। ये क्यों? तो सबसे पहले समझते हैं, ज़ीरो मल्टीप्लाई बाई ज़ीरो की वैल्यू भी हमें पता है ज़ीरो ही होती है। तो ये मल्टीप्लिकेशन करता है। तो कभी भी याद रखिए, एंड गेट के अंदर मल्टीप्लाई होता है तो उसका जो भी किसी भी ज़ीरो के साथ अगर आपका ट्रूथ टेबल में दिखता है तो उसका आउटपुट ऑलवेज़ ज़ीरो होगा। आप इसको हम लोग प्रैक्टिकल में भी कर चुके हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। पूरा प्रैक्टिकल बहुत अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है। अब चलते हैं, ये हमारा हो गया वन, इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, चलिए हम दूसरे नंबर पे जाते हैं। तो दूसरे नंबर पे देखते हैं, जब हम लोग इसको इनपुट देंगे ए में ज़ीरो, बी में वन, तो इसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा? इसका आउटपुट भी ज़ीरो मिलेगा। क्यों? क्योंकि ज़ीरो मल्टीप्लाई बाई वन इज इक्वल टू हमें पता है ज़ीरो होता है। ठीक है, चलिए इसी तरीके से हम लोग थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड हमारा किस तरीके से होगा? इस तरीके से, जब हम लोग ए के अंदर वन, इट मीन्स पॉजिटिव, और इधर से नेगेटिव देंगे तो हमें आउटपुट में भी क्या मिलेगा? ज़ीरो, क्योंकि वन मल्टीप्लाई बाई ज़ीरो बराबर ज़ीरो ही होता है हमारे पास। अब फोर्थ का देखते हैं, अब फोर्थ में क्या है। तो आप समझ रहे होंगे किस तरीके से वर्क कर रहा है। ट्रूथ टेबल याद रखने का एक बहुत अच्छा ट्रिक है, आपको रटना नहीं है, रटेंगे तो आप वापस से भूल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या देना है, ए में वन और बी में भी वन देना है। वन वन देंगे हमारे पास तो हमें आउटपुट में भी वन मिलेगा। वन मल्टीप्लाई बाई वन इक्वल टू वन होता है। इट मीन्स ये आउटपुट हमें कब देगा? जब हम दोनों टर्मिनल पे इसको पॉजिटिव देंगे। ये कैसे काम करता है, इसका एक्चुअल में प्रैक्टिकल वर्क कैसा है, ये हम वीडियो में आपको पहले ही बता चुके हैं, जो कि हमारे चैनल पे अपलोडेड है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। ये तो बस एक क्विक रिवीजन था आपके लिए, आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो जाइए फटाफट से रेडी हो जाइए एग्जाम के लिए। गुड बाय, गया। जय हिंद, जय भारत।